हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप इनकम का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो, वो भी EWS के एडमिशन के लिए। दोस्तों यदि आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए EWS का फॉर्म भरना चाहते हो, उसके लिए इनकम का सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम का सर्टिफिकेट बनाने के लिए इस वीडियो में मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कहाँ जमा करना है, और इनकम का जो फॉर्म है, ये जो आप देख पा रहे हो इनकम सर्टिफिकेट का जो फॉर्म होता है वो कैसे भरना होता है, इस वीडियो में पूरा फॉर्म भरने से लेके मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसमें अगर आप रेंट पे रहते हो तो रेंट वालों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, और साथ ही अगर आपका पहले से बना हुआ है उसको वो कैसे फॉर्म भरेगा और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों ये वीडियो केवल EWS का जो फॉर्म भरना चाहता है, उसमें अगर इनकम सर्टिफिकेट लगवाना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो में जो मैं बताऊंगा फॉर्म भरना, वो केवल जो स्कूल एडमिशन के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनता है उसके लिए ही है ये फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो ना लंबी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में EWS का फॉर्म भरना, EWS का जो फॉर्म निकले थे 23 नवंबर को, उसकी पूरी डिटेल बताई है। उसको किस किस बंदे को उसको भरना चाहिए, किस किस को नहीं भरना चाहिए। और आप भी बहुत लोगों ने बोला था मेरे से कि सर जी ये फॉर्म निकले थे वो हम नहीं भर पाए। तो दोस्तों ये फॉर्म जो निकले थे वो किस बंदों के लिए थे, किस जनरल कैटेगरी वालों के लिए थे, और कौन कौन उसको भर सकता था, कौन कौन जिसने भरा है वो ठीक है, नहीं भरा है उसके लिए क्या बेनिफिट है, तो उस वीडियो में मैंने बता रखा है। वो वीडियो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, है ना। तो उस वीडियो को जाके देख लेना। पूरा EWS के फॉर्म जो निकले थे वो किसके लिए थे, वो पूरा प्रोसेस मैंने बता रखा है सारा चीज़। तो EWS के फॉर्म जो है अभी निकलने वाले हैं जनवरी फरवरी में, उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट पहले से बनवा के रख लेना है। जब फॉर्म निकलेंगे तो मैं बता दूंगा, अपडेट दे दूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो इस वीडियो के लाइक के द्वारा मेरा जो है मोटिव मिलता है आपको और वीडियो लाने का। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये फॉर्म का लिंक है, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे फॉर्म आ जाएगा, डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना। प्रिंट निकलवा के दोस्तों आपको पेन से भरना है, अपना कैपिटल लेटर में अपना पेन से पूरा फॉर्म भरना है। यदि आपको ये फ्री में चाहिए तो दोस्तों आप नियर बाय अपने SDM ऑफिस जाके वहाँ फ्री में ये फॉर्म मिल जाता है। उस फॉर्म को लेके आपको इसको फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है चलो मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो देखो, डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा मैं लास्ट में, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। साथ पहले फॉर्म भर देता हूँ पूरा, क्योंकि फॉर्म आपको कैसे भरना है। सबसे पहले दोस्तों ये देखो, आप ऊपर सबसे पहले देख लेना डॉक्यूमेंट में जो फॉर्म है, ये इसके ऊपर सबसे डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ NCT और दिल्ली लिखा होना चाहिए। और एप्लीकेशन फॉर्म इनकम सर्टिफिकेट का ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत से बंदे गलत फॉर्म ले आते हैं। जो इसमें SC ST का वाली लिखा, डोमिसाइल का भी ले आते हैं, तो उसको इनकम के तौर पे आप भरते हो तो वो गलत चीज़ है। पहले इनकम सर्टिफिकेट का ही फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं बेनिफिशियरी डिटेल से। तो दोस्तों बेनिफिशियरी डिटेल में आपको सबसे पहले क्या भरना है, देखो ये E-डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन। दोस्तों अगर आपने E-डिस्ट्रिक्ट में पहले कभी रजिस्ट्रेशन करवाया है तो E-डिस्ट्रिक्ट का एक नंबर आता है मोबाइल में, आपने देख लीजिएगा, आपके पास मैसेज आया हुआ E-डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन का नंबर। तो यहाँ नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, यहाँ भर दीजिएगा। नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना आधार कार्ड नंबर है जो, वो आधार कार्ड नंबर आपको ये डाल दीजिएगा। इसमें से एक चीज़ भरना है, आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ भर दीजिएगा, या फिर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ भर दीजिएगा। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब आपको बेसिक डिटेल जो है आपकी वो फिल करनी है दोस्तों। तो अब आपको यहाँ पर आ जाइए सेकंड कॉलम पे। ये पहले या दूसरा पे आप में से इसमें से एक कोई कॉलम भरना है आपको, और लिखा हुआ है। अब आपको तीसरे कॉलम पे आ जाएंगे। तीसरे कॉलम पे दोस्तों आपका जो है आपका नाम है। दोस्तों ये जो फॉर्म भरा जाता है किसके लिए भरा जाता है, जो घर में जिसकी इनकम सर्टिफिकेट जिसके नाम बनना है, यानी कि बच्चे का एडमिशन कराना तो बच्चे के फादर के नाम मोस्टली बनवाते हैं, तो बच्चे के फादर के नाम के ही इनकम सर्टिफिकेट बनवाना, क्योंकि फादर ही अगर इनकम करता है आपके घर में। तो अगर फादर नहीं है, मदर अगर इनकम करती है तो मदर के नाम से ही डाल सकते हो आप। ठीक है, तो जो इनकम करता है, जो मतलब जिसकी इनकम आ रही है जिसके द्वारा, तो वही इसको अपने नाम से फॉर्म भरेगा। तो आधार कार्ड में जो भी आपका नाम है वो आपको पूरी डिटेल पूरे अच्छे से पूरा फुल नेम के साथ भरना है। उसके बाद आधार कार्ड में आपके फादर का जो नाम है वो अपने फादर का नाम कैपिटल लेटर में डाल दीजिएगा। आपको ये इशू नहीं है हिंदी या इंग्लिश में डालना है। दोस्तों हिंदी में भी भर सकते हो आप इसे, इंग्लिश में भी भर सकते हो। तो इंग्लिश या हिंदी कोई इशू नहीं है, इंग्लिश में भर रहे हो तो कैपिटल लेटर में भरना है दोस्तों आपको। ठीक है, उसके बाद अपनी ही मदर का नाम डालना है यहाँ। अगर आप मेल हो तो आपको अपनी वाइफ का नाम डालना है, फीमेल हो तो दोस्तों अपने हस्बैंड का नाम डालना है यहाँ। ठीक है, जेंडर आपका क्या है, जेंडर डाल देगा। आप मेल हो तो मेल पे टिक कर देना है, फीमेल हो तो फीमेल पे टिक कर देना है। साथ में आपको डेट ऑफ बर्थ, 8वें कॉलम में डेट ऑफ बर्थ दोस्तों आधार कार्ड पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही डालना है आपको। यहाँ डेट डालना है या मंथ डालना है या ईयर डालना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपनी यहाँ पूरी फ़ोटो है जो आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, उस फोटो को आप यहाँ चिपका दीजिएगा।
ठीक है, ये फॉर्म हो गया, फॉर्म पहला, फॉर्म ये ऊपर की 9वें नंबर की डिटेल भर गई है। अब मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट, 9वें नंबर की डिटेल नहीं भरी है, 1 मिनट। डेट ऑफ बर्थ तक आपने भर दिया है फॉर्म, ठीक है। अब आपको डेट ऑफ बर्थ के बाद 9वें नंबर जो कॉलम है इसमें मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो मोबाइल नंबर दोस्तों आपको डालना है। मोबाइल नंबर दोस्तों क्या डालना है आपको, जो आपके मोबाइल नंबर पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर आ सके, यानी कि अपडेट आता रहे, अपडेट मिलती रहे आपको, जो चालू आपका नंबर है जिसमें आपका रिचार्ज होता है, मैसेज वगैरह आते हैं, वही मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा आप, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। मोबाइल नंबर चालू वाला डालना है, ठीक है। नहीं तो बहुत से लोगों का क्या है, मोबाइल नंबर चालू नहीं रहता, सिम उसमें रिचार्ज नहीं होता है, तो मैसेज नहीं आता है, तो पता नहीं चलता आपका बना है कि नहीं बना है, ठीक है। उसके बाद अपनी मेल आईडी डाल दीजिएगा, जो भी आपकी मेल आईडी एक्टिव है, जो चालू है, जिसमें अपडेट आती रहे। उसके बाद दोस्तों आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस में दोस्तों अपना हाउस नंबर डालना है, जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है, जहां आप अभी करंट में रह रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस है जो, तो प्रेजेंट एड्रेस में हाउस नंबर डालना है, या लोकेलिटी डालनी है, किस लोकेलिटी में रहते हो, सब लोकेलिटी यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ सब डिवीज़न, जो आपका डिवीज़न लगता है वो डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, यहाँ स्टेट में दिल्ली डाल दीजिएगा, दिल्ली के बाद यहाँ इंडिया डाल दीजिएगा, इंडिया के डालने के बाद आपको यहाँ पिन नंबर डालना है अपना, जो भी आपका एरिया का कोड लगता है, पिन कोड, वो ही आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद दोस्तों हम नीचे आ जाते हैं। अब आपको यहाँ डालना है, यहाँ प्रेजेंट एड्रेस हो गया। अब आपको परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस दोस्तों आपका सेम है तो आपको यहाँ यस कर देना है, अगर सेम है तो। सेम नहीं है तो नो करके आपको ये पूरा एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको डालना है। पूरा एड्रेस जो परमानेंट है वो अलग अलग आपको यहाँ डाल देना है। वैसे ही हाउस नंबर, सब डिवीज़न, आपका विलेज क्या है ना, लोकेलिटी वगैरह, स्टेट वगैरह सेम चीज़ डाल दीजिएगा आप, जो भी आपके आधार कार्ड में, जो भी आपके परमानेंट एड्रेस में कोई एड्रेस प्रूफ है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं दोस्तों। अब आपको पर्पस लिखा हुआ है, ये देखो, पर्पस ऑफ ऑब्टेन सर्टिफिकेट, मतलब किस पर्पस से आप सर्टिफिकेट बना रहे हो। तो दोस्तों इसमें केवल आपको पहले पे ही टिक करना है, याद रखिए, पहले पे ही टिक करना है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए पर्पस के लिए होता है ये, तो इसमें पहले वाले पे टिक करना है आपको। बाकी आपको कॉलम को कोई और किसी कॉलम पे टिक नहीं करना है। केवल आपको ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भरने चाहते हो, उसके लिए एडमिशन कराने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, तो पहले वाले कॉलम पे ही टिक करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जिसका पहले से बना हुआ है, ये 14वें नंबर पे कॉलम पे आप देख लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 14वें नंबर के जो कॉलम है, तो इसमें लिखा हुआ है इनकम सर्टिफिकेट इशू, आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है पहले, तो अगर यस कर दीजिएगा, नहीं बना है तो दोस्तों नो कर दीजिएगा। याद रखना, आपका अगर बना हुआ है तभी आपको यस करना है, पहले से बना हुआ है, यानी कि पहला आपका एक्सपायरी हो चुका है, पहले इनकम सर्टिफिकेट बनवा रखा है आपने, सर्टिफिकेट है आपके पास, उसका नंबर है, तभी आपको यस करना है। नहीं पता है आपको, नहीं बनाया आपने, तो नो करके आपको कोई भी कॉलम नहीं भरना है। ये सारे कॉलम अगर आपने बना रखा है, यस कर रखा है, तो दोस्तों ये कॉलम आपको भरने हैं। इनकम सर्टिफिकेट नंबर डालना है यहाँ, और एनुअल सर्टिफिकेट, जो उसमें एनुअल इनकम जितनी है वो इनकम आपको डालनी है। और इशू अथॉरिटी, कहाँ से इशू करवाया आपने, कौन से तहसीलदार से इशू करवाया, वो जो एसडीएम ऑफिस है, जहाँ भी तहसीलदार ऑफिस है, वहाँ का आपको पूरी अथॉरिटी जो भी जहाँ लगता है तहसीलदार के नाम के साथ आपको यहाँ नाम डाल के उसको पूरा फिल करना है, ठीक है। अगर इनकम सर्टिफिकेट पहले बना हुआ है तभी आपको ये भरना है, अदरवाइज नो करके कोई कॉलम नहीं भरने है दोस्तों। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब आपको 15 नंबर कॉलम में आ जाना है। 15 नंबर कॉलम में दोस्तों क्या है, आपको आर यू बीपीएल, मतलब आपके पास बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो करके आपको बाकी चीज़ नहीं भरनी। यस करना है तो भी आपको ये राशन कार्ड नंबर आपको यहाँ मेंशन करना है, बीपीएल कार्ड या एनएफएससी कार्ड, इनमें से कोई भी एक कार्ड है, कोई भी कार्ड है आपके पास, तभी यस करके आपको यहाँ डाल देगा। यानी कि राशन कार्ड आपके पास है तो राशन कार्ड यहाँ डाल दीजिए, अदरवाइज नो करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कॉलम नंबर 15 के पी में। तो ये बी में आर यू टैक्स पेयर, मतलब इनकम टैक्स पेयर का मतलब हो तो यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। वैसे तो मैं कहूँगा अगर आप ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भर रहे हो और आप टैक्स पेयर नहीं करते हो, तो मोस्टली आप टैक्स पेयर नहीं करते होंगे, इनकम आपकी इतनी होगी नहीं, तभी आप ये इनकम का सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, है ना। तो आपको इसमें नो कर देना है। अगर भरते हो तो यस करके इनकम डाल सकते हो। वैसे तो अगर यस करोगे तो दोस्तों आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। अगर आपका क्या कहते हैं, जो भी पे करता है तो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है इनकम सर्टिफिकेट बनाने का, क्योंकि भाई टैक्स पे इनकम उसकी इतनी है, अच्छी खासी इनकम है, तभी वो टैक्स पे करता है। अदरवाइज़ आपको ये कॉलम नहीं करते हो टैक्स पे, तो इनकम टैक्स, तो आपको ये नो पे क्लिक कर देना है। बाकी चीज़ आपको इनकम नहीं भरनी है। अगर आपको टैक्स पेयर करते हो यस करके आपको इनकम डाल दीजिए, एनुअल इनकम जो भी है, ठीक है। अब आप आ जाओ, अब आपको सी नंबर कॉलम में आ जाइए।
एक मिनट। ये सी नंबर कॉलम में दोस्तों, अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, डू यू हैव अ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर नेम, मतलब आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली का जो बिल आता है आपके नाम से आता है तो यस कर दीजिएगा, नहीं आता है आपके नाम से तो नो कर दीजिएगा, और अगर आता है तो यस कर दीजिएगा, नहीं आता है तो नो कर दीजिएगा। और आपको साथ ही आपको पिछले महीने का जो भी बिजली का बिल का अमाउंट आया था वो अमाउंट आपको यहाँ डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका अमाउंट महीने का बिल आया है उसको यहाँ डाल दीजिएगा। और ये जो आप बोल रहे हो कि इफ़ यू अटैच इलेक्ट्रिसिटी बिल लास्ट 3, ये डॉक्यूमेंट लगेगा, इसमें मैं लास्ट में वीडियो में बताऊंगा क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट जो भी लगेंगे सारे वो भी बताऊंगा कि ये 3 महीने का जो बिजली का बिल लगेगा इसमें अटैच करके आपको उसकी फ़ोटोकॉपी लगा के सेंड करने हैं सेल्फ अटैच। ठीक है, तो यहाँ आपको पहले पुराना जो आपका बिल आया था वो बिल का अमाउंट डाल दीजिएगा। अब कॉलम नंबर डी जो है वो उनके लिए है जो रेंट पर रहते हैं। तो कॉलम नंबर डी केवल दोस्तों जो भी फॉर्म आपने भरा है ये सारी चीज़ें आपको भरनी है, साथ में आपको इनकम का एक सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, वो इनकम बोल रहे हो उसके रेंट एग्रीमेंट का। अगर आप रेंट पे रहते हो तो रेंट पे रहते हो दोस्तों रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा आपको। अगर आप रेंट पे हो तो रेंट पे यस कर दीजिएगा, नहीं रहते हो तो नो कर दीजिएगा। रेंट पे रहते हो यस करने के बाद आपको यहाँ मंथली कितना रेंट देते हो वो डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर आप इनको, और इसमें लिखा हुआ है बी और सी, ए बी सी, इफ़ यू आंसर येस, मतलब आपका पूरा येस है तो मैंडेट अटैच डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट लगेगा आपका। आंसर नो डॉक्यूमेंट इज़ अ रिक्वायर्ड, मतलब आपको अगर ये भर रहे हो तो दोस्तों अगर आप ये तीनों को यस कर रहे हो, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। हाँ, इसमें ये लिखा हुआ अगर आप इसको यस कर रहे हो, इसको यस कर रहे हो, इसको यस कर रहे हो और इसको यस कर रहे हो, तो ये तीनों के जो आपको डॉक्यूमेंट लगाना है, ये अटैच कॉपी, इसमें भी राशन कार्ड लगाना है आपको, राशन कार्ड की कॉपी, और इसमें भी आपको ये 3 महीने का बिजली का बिल लगाना है। इसमें तीनों का अगर यस कर रहे हो तो इसमें यस करने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट भी लगाने हैं, तो इसमें ये बोला गया है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी मैं बताता हूँ, आपने ये चीज़ अगर नो, आप ये चीज़ नो करोगे मुझे पता है, और बाकी चीज़ अगर राशन कार्ड है तो यस कर देना, राशन कार्ड की कॉपी लगा देना। और अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम से आता है या नहीं आता है इससे मेंशन नहीं है, अगर आता है तो यस कर देना, नहीं भी आता है ना तो दो भी दोस्तों अगर फादर के नाम के आता है या मदर के नेम के नाम से आता है आपका बिजली का बिल तो उसमें भी आपको यहाँ महीने का बिल जितना भी आया फिर डालना है, और साथ में 3 महीने का बिजली का बिल का जो कॉपी है वो अटैच करके लगानी है आपको। ठीक है, अब आप नीचे आ जाओगे तो ये चीज़ हो गया कंप्लीट। अब आपको दोस्तों जो ई फॉर्म है इसमें क्या भरना है दोस्तों, इसमें दोस्तों अगर आपके बच्चा पहले से पढ़ रहा है, यानी कि पहले से अगर कोई ट्यूशन या स्कूल में जाता है तो उसकी पहले जैसे प्ले स्कूल में डाल देते हैं बच्चे, तो उसकी जो अमाउंट है, जो फीस है मंथली कितनी लगती है वो आपको यहाँ डाल देनी है। जो मंथली पेमेंट लगती है वो कितनी लगती है वो डाल दीजिए। अब दोस्तों इनकम दोस्तों फैमिली इनकम कितनी है दोस्तों, बहुत लोगों के घर में 2 मेंबर कमाने वाले होते हैं, 3 मेंबर कमाने वाले होते हैं, बहुत से घर में एक ही मेंबर कमाने वाला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको इनकम डालनी है महीने की। सीक्वेंस 1 दोस्तों अपना नाम डालना है आपको, यहाँ सेल्फ लिख देना, सेल्फ अपना नाम डाल के यहाँ सेल्फ लिख देना है, मंथली इनकम कितनी है आपकी वो डाल दीजिएगा। दूसरे नंबर पर अगर आपकी वाइफ कमाती है तो वाइफ का नाम, रिलेशन आपका वाइफ डाल दीजिएगा, और आपको मंथली इनकम जो भी है वो डाल देगा। तीसरे नंबर पर अगर आप फादर कमाते हैं तो फादर का नाम, यहाँ उनका रिलेशन फादर लिख लीजिएगा, यहाँ इनकम डाल दीजिएगा। जितने ही मेंबर दोस्तों कमाते हैं आपके घर में उनके नाम डाल के यहाँ उसमें आपको वो जितनी इनकम है वो डाल दीजिएगा। फिर टोटल ऑफ इनकम मंथली कितनी है आपकी इन वर्ड में लिखना है। मंथली इनकम कितनी है आपकी वो पूरे घर में अगर 2 बंदे कमाने वाले हैं 2 महीने की मंथली इनकम कितनी आती है वो आप यहाँ डाल दीजिएगा। अगर एक बंदा आप ही कमाने वाले हो अपना ही नाम डाल के केवल आप अपना मंथली इनकम डाल सकते हो। ठीक है, वर्ड में लिखना है दोस्तों, जैसे कि 12,000 तो 12,000 ऐसे करके लिखना है। और आपको सेम ही चीज़ अगर महीने का सपोज कर आप 15,000 कमाते हो तो कैलकुलेट करके 12 महीने का एनुअल, मतलब एनुअल 1 साल की जो जितनी भी आपकी इनकम है वो वर्ड में आपको यहाँ लिखनी है, 1 साल की इनकम। ठीक है, अब आप थोड़ा नीचे आ जाइए दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको फॉर्म भरना है, नहीं तो आप अगर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक करोगे तो फॉर्म आपका गलत हो जाएगा और जिसके कारण रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही आपको डिक्टो भरना है। और आपको कोई दिक्कत हो रही है देखो फॉर्म भरने में या पूछना है कोई, या फॉर्म नंबर आपको कॉलम नंबर डाल के जैसे 16 नंबर में आपको कोई मिस्टेक आ रही है तो पूछने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो कि 16 नंबर में सर जी क्या भरना है। तो मुझसे आप कमेंट में भी पूछ सकते हो कि जो भी आपको जिस कॉलम में आपको समस्या आ रही है। ठीक है, अब आप आ जाओ 17 नंबर कॉलम में। 17 नंबर कॉलम में दोस्तों अब आपको डॉक्यूमेंट डालने हैं। 17 नंबर कॉलम में दोस्तों आपको पहले बताओ आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए आपको। आइडेंटिटी प्रूफ में दोस्तों क्या डालोगे, अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो पैन कार्ड डाल दीजिएगा।
पैन कार्ड यहाँ डाल दीजिए, या तो पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये दो चीज़ में से एक डालिए। मैं सजेस्ट दूंगा आपको इन दोनों में से एक डालना है, बाकी चीज़ें आधार कार्ड आप बोलोगे तो आधार कार्ड आपको प्रेजेंट एड्रेस में और परमानेंट एड्रेस में डालना है, ठीक है। अब आपको जैसे कि सपोज करो आपको यहाँ पैन कार्ड डालना है, तो पैन कार्ड पे टिक करने के बाद कोई भी एक चीज़ भरनी है आपको, कोई भी एक डॉक्यूमेंट डालना है, तो पैन कार्ड डालने के बाद आपको पैन कार्ड का आपको नंबर यहाँ डाल दीजिएगा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस डाल रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। टिक करने के बाद, क्लिक करने के बाद आपको उसका नंबर यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। अब आपको एक मिनट, ठीक है, आपको यहाँ अपना आइडेंटिटी नंबर डाल दिया। अब आपको परमानेंट एड्रेस जो भी है आपका, प्रेजेंट एड्रेस, सॉरी, जो प्रेजेंट एड्रेस है दोस्तों, उसमें आपको आधार कार्ड डाल दीजिएगा। आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, पासपोर्ट डाल दीजिए, वोटर आईडी कार्ड है या राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो भी चीज़ है आपको वो टिक एक चीज़ टिक करके उसका डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ डाल दीजिएगा। जो भी आपका रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट है, ठीक है। और रेंट एग्रीमेंट अगर दोस्तों जो मैंने बताया था रेंट एग्रीमेंट पे रेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो उस पर क्लिक करके आपको यहाँ रेंट एग्रीमेंट का नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस में। और आपको परमानेंट एड्रेस में क्या डालना है, परमानेंट एड्रेस में जो भी आपके पास परमानेंट एड्रेस का आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ डालना है, इसमें आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे इसमें। अगर आपके पास परमानेंट एड्रेस में आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इसमें से कुछ भी चीज़ है उस पर टिक करने के बाद यहाँ आपको नंबर डालना है। ये चीज़ दोस्तों सेम मत रहने देना, दोनों अलग अलग डाल देना। वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड डाल देना परमानेंट एड्रेस में। अगर दोनों सेम है, दो डॉक्यूमेंट है आपके पास अलग अलग, तो अलग अलग डाल दीजिएगा डॉक्यूमेंट। इससे क्या होता है, उसको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट ज़्यादा होने के बाद कारण कि हाँ भी जो उनका तुम्हारा एड्रेस प्रूफ है वो पक्का हो जाता है, तो उससे जल्दी बन जाता है, ठीक है। ये आपको परमानेंट एड्रेस हो गया। अब आपको क्या करना है, ये आपका परमानेंट एड्रेस हो गया। अब आपको यहाँ डेट डाल देनी है, जो भी जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो, जमा करने क्या होगा उस दिन जो भी आपकी प्लेस पड़ता है, जहाँ भी नियर बाय डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वो डिस्ट्रिक्ट का, जैसे कि आप ईस्ट दिल्ली हो तो ईस्ट दिल्ली डाल दीजिएगा, या आप जैसे कि सरिता विहार में हो रहते हो सरिता विहार, है ना, साउथ ईस्ट दिल्ली, ये लिख दीजिएगा। आपको यहाँ आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, अपने सिग्नेचर यहाँ कर दीजिएगा अपने इसी कॉलम के अंदर, ठीक है। अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, लास्ट फॉर्म आता है हमारे पास सेल्फ डिक्लेरेशन का। सेल्फ डिक्लेरेशन में दोस्तों कुछ नहीं भरना होता है, अपना नाम डाल दीजिएगा, यहाँ फादर का नाम डाल दीजिएगा, आई अपना नाम डाल के, सन ऑफ पे क्लिक करके सन ऑफ फादर का नाम, एज कितनी है आपकी, एज डाल दीजिएगा, यहाँ आपका एड्रेस डाल दीजिएगा, जो भी आपका रेसिडेंट ऑफ, यहाँ एड्रेस पूरा आपका मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। मेंशन, अब एड्रेस डालने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसके बाद आपको यहाँ 2-3 चीज़ भरनी होती है। यहाँ अपना डेट डाल दीजिए, जिस दिन डेट भर रहे हो, यहाँ अपना प्लेस डाल दीजिएगा, यहाँ सेंड कर दीजिएगा। यहाँ सेंड करने के बाद ये फॉर्म होता है ख़त्म दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। तो ये फॉर्म भरने के बाद दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या लगेगा आपके पास। देखो दोस्तों, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, यहाँ से आपको मैंने बताया था। अब देखो, आपके पास अगर राशन कार्ड है तो राशन कार्ड आपको यहाँ नंबर अगर यस कर रखा है तो राशन कार्ड का एक कॉपी लगेगी आपकी। इनकम टैक्स आप नहीं भरते हो तो उसको छोड़ देना। इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब बिजली का बिल जो है 3 महीने का कंटिन्यू, पिछले 3 महीने का कंटिन्यू फोटोकॉपी करा के उसमें सेल्फ अटैच, मतलब खुद से सिग्नेचर करने हैं। जिसके नाम आता है उसको सिग्नेचर करने हैं, जिसका नाम बिजली का बिल आता है उसको सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपको 3 कॉपी तो ये हो गई आपके, तीनों मतलब 3 फोटोकॉपी करनी है, तीनों महीने की। आपको बिजली का बिल हो गया, राशन कार्ड हो गया, और ऊपर अगर आपका ना, 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी का बना हुआ है घर में, मतलब आपका इनकम सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है, इनकम सर्टिफिकेट आपका, तो उसमें यस करा है तो दोस्तों आपको कॉपी भी लगानी है उसको, जो पुराना जो इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है वो भी लगा देना। नहीं नो कर रखा है तो दोस्तों इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, नहीं कर रखा है तो आपने, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास, एक तो राशन कार्ड हो गया, है ना। अगर रेंट पे थे तो रेंट एग्रीमेंट जो मैंने बताया था आपको, रेंट एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। राशन कार्ड आपका हो गया, 3 महीने का बिजली का बिल हो गया। अब मैंने आपको डॉक्यूमेंट जो बताए थे, जैसे कि इसमें पैन कार्ड टिक करा है तो पैन कार्ड लगेगा आपका, है ना। इसमें आपने वोटर आईडी कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी डाला है आपने, वो उस पर नंबर जो डाला है जिसका, वो डॉक्यूमेंट लगेगा। जैसे सपोज करो वोटर आईडी कार्ड डाला है आपने, तो वोटर आईडी कार्ड का नंबर हो गया, तो वोटर आईडी कार्ड का नंबर डाल रखा है तो वोटर आईडी कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी करवा लिया आपने। और उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस में आपने परमानेंट एड्रेस में आधार कार्ड लगाया है तो आधार कार्ड की कॉपी हो गई।
आधार कार्ड का नंबर डाल रखा है तो आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी हो गई। तो एक फ़ोटोकॉपी अब ये इसकी हो गई, एक पैन कार्ड की हो गई, वोटर आईडी कार्ड का हो गई, 3 महीने का बिजली का बिल हो गया आपका, और राशन कार्ड है तो राशन कार्ड, और रेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट। तो ये सब डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको इसके साथ अटैच करने हैं। इसको इसमें पिन मार देनी है। ये पूरा फॉर्म आपको कलेक्ट करने के बाद आपको एक तो फ़ोटो मैंने बताया था यहाँ लगानी है आपको, ठीक है, एक फ़ोटो यहाँ बताई थी मैंने, और एक फ़ोटो दोस्तों आपको यहाँ स्टेपलर मार के लगा देनी है, ठीक है, 2 फ़ोटो हो गई। और साथ में ये पूरा फॉर्म अटैच करके, सेल्फ अटैच करके इसमें नीचे सिग्नेचर होंगे। सिग्नेचर करने के बाद आपको नियर बाय एसडीएम ऑफिस जाना है। एसडीएम ऑफिस दोस्तों आपके जहाँ भी लगता है डिस्ट्रिक्ट में, जो भी एसडीएम ऑफिस लगता है, तहसीलदार जहाँ बैठता है वहाँ जाना है आपको। वहाँ जाके ये पूरा फॉर्म, अपन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने दोस्तों। जब जमा करने जाओगे तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाके आपको वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, और डॉक्यूमेंट इस फॉर्म को पूरा वहाँ सबमिट कर देना है। और विदिन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप दोस्तों आपके पास सर्टिफिकेट का मैसेज आ जाएगा, और आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप वहाँ जाके डाउनलोड निकलवा भी सकते हो। तो ऐसे ही आप इनकम का सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो। 15 से 20 दिन लगते हैं दोस्तों बनने में। तब तक फॉर्म आएंगे EWS के, जब तक उससे पहले आप बनवा के रख लीजिएगा, ताकि आपको जब भी फॉर्म निकले तब जल्दी भरने में, फॉर्म भरने में ज़्यादा तब वो दिक्कत ना हो, और जल्दी आपका नंबर आ जाए। तो बहुत से लोग क्या होता है, जब फॉर्म निकलते हैं, जब इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसलिए वो डिले हो जाता है, क्योंकि फॉर्म 1 महीने या 20 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाते हैं। उसकी ख़त्म मतलब लास्ट डेट 20 दिन की होती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप जल्दी से पूरा फॉर्म भर के अभी से रख लीजिए। फॉर्म निकलेंगे उससे पहले आपका सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा, और जो सर्टिफिकेट होता है 3 महीने के लिए वैलिड होता है, इसलिए आप सर्टिफिकेट जो है 3 महीने के लिए ही वैलिड होता है। तो अभी आप भरवा लोगे तो 3 महीने तक चलेगा, जब तक फॉर्म निकलेगी जब तक आपका वैलिड रहेगा। तो जल्दी से जल्दी बनवा लीजिएगा सर्टिफिकेट। और ये वीडियो यहीं रखते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और EWS का जो फॉर्म निकलने वाला है 15 तारीख को, उसकी जो डिटेल चाहिए आपको मैंने पिछली वीडियो में डाल रखी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको भी चेक कर लीजिएगा। और इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो दोस्तों, तो मेरे को कमेंट कर सकता है। कोई भी कॉलम का नाम डाल दे के मुझसे पूछ सकता है कि इस कॉलम में क्या भरा जाएगा, जो भी कॉलम का आपको नंबर दिखाई दे रहा है। तो इसका भी फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्रिंट निकालवा लीजिएगा आप, है ना, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।